दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मैं इस राजमहल में बैठे सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कैसा प्रश्न महाराज? है एक प्रश्न, आपको अत्यंत पसंद आएगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है महाराज? हाँ, तो मुझे बताइए कि सबसे अधिक आवश्यक क्या है, बुद्धि या धन? पहले आप बताइए रुद्रा, आपको क्या लगता है? मुझे तो इसका उत्तर धन लगता है महाराज, क्योंकि जिसके पास धन है उसके पास सब है। और विदुर जी, आपको क्या समाधान लगता है इस प्रश्न का? विदुर कुछ देर तक सोचता रहता है। महाराज, मुझे लगता है कि बुद्धि अधिक आवश्यक है। परंतु ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए महाराज, क्योंकि जिसके पास धन है उसके पास सब है, परंतु जिसके पास बुद्धि है उसके पास तो धन स्वयं है। महाराज सूरज ये सुनते ही हंसने लगते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एकदम सही उत्तर है विदुर जी आपका। धन्यवाद महाराज। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए दरबार में आता है। महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, ऐसे बिन बताए आने के लिए। बताओ सिपाही, क्या हुआ? महाराज, बाहर एक महिला आपसे मिलने का आग्रह कर रही है। कोई विशेष प्रयोजन? प्रयोजन तो मुझे भी नहीं बता रही महाराज। कह रही है कि मात्र आपसे बात कहेगी। एक कार्य करो सिपाही, उन्हें दरबार में प्रस्तुत करो। सिपाही तुरंत उन्हें महाराज के सामने पेश कर देता है। महाराज की जय हो। बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, मेरा नाम माधुरी है। मैं शाहपुर गांव में रहती हूँ और आपके सामने खबर देने के लिए आई हूँ। कैसा समाचार? हमारे गांव में एक गुफा है महाराज, जिसका राज हमारे गांव के लोगों ने कई सालों से छुपाया हुआ है। ये सुनते ही पूरे दरबार में गहमा गहमी मच जाती है। कैसा राज? महाराज, उस गुफा के अंत में एक संदूक छुपा है। संदूक? अब ऐसा क्या है उस संदूक में? महाराज, मैंने खुद कभी नहीं देखा, परंतु गांव के जो भी बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से सुना है कि उस संदूक में ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी पहन ले तो उसे कोई भी तलवार या शस्त्र एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। तो मुझे लगा अगर इस बात में सच्चाई है तो कमलगढ़ के राजा को इसके बारे में पता होना जरूरी है। तभी दरबार में बैठा एक सलाहकार चंद्रा उठता है। महाराज, वैसे उड़ता उड़ता समाचार तो मैंने भी सुना है। क्या कहा? तो फिर आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? महाराज, मुझे लगा कि यह कोई अफवाह होगी, तो इसलिए मैंने कभी कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा। पर महाराज, अब उस गांव से स्वयं कोई आया है तो कदापि हो सकता है ऐसा हो। विदुर जी, आपका क्या मानना है? महाराज, मैंने तो आज तक ऐसा कोई अस्त्र नहीं देखा और ना ही कभी किसी से सुना ही जिसने ऐसा अस्त्र देखा हो। विदुर जी, देखा तो किसी ने ब्रह्मास्त्र भी नहीं है, पर क्या आप ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो है ही नहीं? विदुर इस बात पर कुछ नहीं बोलता। आपको क्या सच में भरोसा है कि ऐसा कोई अस्त्र वहां हमें मिलेगा? महाराज, मैं चाहती तो खुद जाकर ले आती, परंतु उस गुफा के अंत तक वीर से वीर योद्धा भी ना पहुंच पाए कभी। तो यदि कोई भी नहीं जा पाया तो हम भी कैसे जाएंगे? महाराज, वहाँ वीरता की नहीं बुद्धि की आवश्यकता है। महाराज तभी अपने सबसे होनहार सलाहकार की ओर देखते हैं और फिर वापस उस औरत की ओर देखते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद हमें इस महत्वपूर्ण कहानी से परिचित कराने के लिए। सिर्फ कहानी नहीं है महाराज, ये तय करना हमारा कार्य है। आप जा सकती हैं। जी महाराज। माधुरी महाराज के सामने हाथ जोड़ लेती है। कमलगढ़ के महाराज की सलामती हमेशा यूं ही बनी रहे। धन्यवाद। विदुर जी, बताइए क्या किया जाए? महाराज, आप ही बताइए,
जैसा आपका आदेश। उन्होंने कहा है कि उस गुफा के अंत तक मात्र कोई बुद्धिमान मनुष्य ही पहुंच सकता है, और आप सा बुद्धिमान तो हमें पूरे संसार में कहीं भी ना मिलेगा। हाँ हाँ, तो महाराज क्यों ना हम विदुर सेन जी को ही वहां पर भेज दें? इसका निर्णय तो वो स्वयं लेंगे। बताइए विदुर जी, आपका क्या मानना है? विदुर सेन कुछ देर तक सोचता रहता है और फिर एकदम से ही उसके मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है महाराज। अति उत्तम। तो फिर आप कब जाना चाहेंगे? कल सूर्योदय के पश्चात मैं वहां के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा महाराज। और अपने साथ आप सिपाही कितने ले जाना चाहते हैं? उसकी सूचना मैं स्वयं प्रातः काल तक आपके पास पहुंचा दूंगा। जैसा आपको उचित लगे। थोड़ी देर में दरबार में बैठे सभी सलाहकार वहां से चले जाते हैं। अभी तक विदुर सेन जी क्यों नहीं आए? तभी विदुर सेन महल में महाराज के सामने पधारते हैं। महाराज की जय हो। आइए, आपकी ही प्रतीक्षा थी हमें। आज इतनी देर कैसे कर दी आपने? महाराज, रात्रि को निद्रा कुछ ठीक से नहीं आई तो देर से सोया था, परंतु और इसी कारणवश समय पर जाग नहीं पाया। अच्छा, तो बताइए विदुर सेन जी, आपको किस किस वस्तु की और कितने सेना बल की आवश्यकता है? महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं उस गुफा में अकेला ही जाऊं। ये सुनते ही सूरज सिंह एकदम चिंतित हो उठते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? उस गुफा में अनेक प्रकार का भय हो सकता है। भरोसा रखिए महाराज, उस जगह बल का कार्य नहीं, मात्र बुद्धि का कार्य है। आप ये अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है महाराज, आज्ञा दीजिए। जी, आप जा सकते हैं। विदुर तभी उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। विदुर जैसे ही शाहपुर गांव में पहुंचता है, तभी उसे माधुरी अपने सामने खड़ी दिखती है। उसका चेहरा अब उसके साड़ी के पल्लू से ढका होता है। अरे, आप ही का इंतजार कर रही थी। परंतु आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? मुझे ऐसी चीजों का आभास पहले से हो जाता है। आइए मेरे साथ, मैं बताती हूँ वो गुफा कहाँ है। 2 दिन बाद। परंतु यह कैसे संभव है कि वे अभी तक नहीं लौटे? महाराज, क्या पता उस गुफा के अंत तक पहुंचने में समय लगता हो। भैरव सिंह जी, अभी के अभी हम शाहपुर के लिए निकलेंगे। जी महाराज। चलिए। महाराज सूरज सिंह अपनी सेना की टुकड़ी के साथ तुरंत शाहपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। और शाम तक वो उनको ले वहां तक पहुंच जाते हैं। भीतर जाके पूछताछ करो कि किसी ने अगर उन्हें कहीं देखा हो तो। सैनिक आसपास पूछताछ करने लगते हैं, परंतु किसी को कुछ नहीं पता लगता। महाराज की जय हो। महाराज, सभी लोगों से पूछताछ कर ली, परंतु विदुर सेन जी का कुछ पता नहीं लगा। हे भगवान, रक्षा करना। एक कार्य करते हैं,
थोड़ा आगे की ओर चलकर देखते हैं। महाराज सभी सैनिकों के साथ और आगे जाने लगते हैं। तभी एक नौजवान सा लड़का उनकी ओर दौड़ते हुए आता है।